हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। करेंगे हमारे फर्स्ट ईयर बीकॉम क्लासेस का एक न्यू सेशन, न्यू सीरीज आप बोल सकते हो। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा के देंगे हमारे एफवाई बीकॉम वाले बच्चों का। ये पहला लेक्चर होने वाला है जहां पे आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। कितने सब्जेक्ट हैं तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर सब्जेक्ट तो हमें पता है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन उसके साथ में काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है, जो ऐड है। यहां पे एक इंफॉर्मेशन का आइडिया आपको ये दिया जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं कंप्लीट तरीके से, और कैसे मिलेंगे लेक्चर्स, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सब्जेक्ट पे शिफ्ट होते हैं। सब्जेक्ट बात करते हैं एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1। एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1 काफी बच्चे टेंशन में है, ध्यान रखना बीकॉम वाले, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया ना। पहले जैसा वो पढ़ते आ रहे थे वैसा पैटर्न तो दिख नहीं रहा इनको सर, सेमेस्टर वाइज है और टेंशन में सर। एसपी वाले बच्चों को एक ऐसा सब्जेक्ट देखने मिल गया जहां पे उनको प्रॉब्लम हो रही है। चलिए बात करेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। बहुत टेंशन नहीं लेना है। पहले तो बता दें जो हमारे आप लोग का सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, क्लियर है। 100 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है, जो कि कंप्लीट 100 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होगा, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल वाला कॉन्सेप्ट आपका नहीं है। ध्यान रखना, सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट है जहां पे 25 का आपका प्रैक्टिकल आप बोल सकते हो या फिर इंटरनल एग्जाम बोल सकते हो, बाकी का आपका एक्सटर्नल होता है। बाकी जितने सब्जेक्ट है आपका 100 मार्क्स का होगा। और अगर मैं पासिंग की बात करूं भाई, 40 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में लाना जरूरी है, 40 मार्क्स लाना जरूरी है। इसलिए आप लोग अभी से फोकस रख लो कि इजीली 40 मार्क्स आ जाएगा। सिर्फ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर सीरीज फॉलो कर लो, लिमिटेड टाइम में आपका इजीली केटी तो किसी बच्चे का नहीं लगेगा, 50% इजीली आ जाएगा। कैसे आएगा, क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। पहले सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, पहला सब्जेक्ट देखो सिंपल सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको दिख रहा है। पहला सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ध्यान से समझो आप। कितने नंबर का आने वाला है सर, 100 मार्क्स। अब जिनका अकाउंट्स वीक है वो बेचारे टेंशन में आ गए सर कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 40 मार्क्स कैसे मिलेगा, 40 मार्क्स कैसे मिलेगा। इजिली गारंटी है 40 में से आपका 40 तो मैं प्रैक्टिकल से दिला दूंगा। अब बच्चे बोलेंगे सर टैली तो हमारा होता नहीं था, बड़ी मुश्किल से पिछली क्लास में एचएससी कॉमर्स में सर पोस्टिंग करके आए हैं। मैंने आपसे बोला कि ये जो 40 आपको पासिंग दिख रहा है ना, ये मैं सिर्फ आपको पोस्टिंग से सिखा सकता हूं कि आप मेरे सर सिर्फ पोस्टिंग सीखो। कुछ टॉपिक जो मैं बताऊंगा वो साथ में प्रैक्टिस करो। टैली की बात करो मत, टैली मत करो, पोस्टिंग पे ही 40 मार्क्स आपको दिला सकता हूं, क्योंकि 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका होता है। 60 में से 40 मार्क्स आपका मैं सिर्फ यहीं से दिला दूंगा। अगर कोई बच्चा मेरे साथ सीरीज फॉलो करते हुए, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए केटी अगर लग जाए तो बहुत बेकार सी बात है भाई। केटी लगने की बात ही मत करो, अकाउंट्स में एक एवरेज मार्क्स मिलता है। तो भाई अकाउंट से केटी का टेंशन दूर कर दो, साथ में सीरीज फॉलो करना। मतलब सर इसकी सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर भी प्रोवाइड कराई गई थी, बट इस बार एक न्यू सेशन आपका चल रहा है, तो नए तरीके से भाई कम टाइम में अच्छे टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिट है। ध्यान से समझ लिए मेरे बच्चे। चलिए अगले सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा टेंशन मैथमेटिक्स को लेके आया है, लेकिन ध्यान से सुन लो। इधर मैथमेटिक्स की जब मैं बात करूंगा ध्यान से सुनो। आप लोग का कितने नंबर का है, 100 मार्क्स। अब ध्यान रखना, जब आपके मैथमेटिक्स के लेक्चर्स की बात मैं करता हूँ, मैथ्स के लेक्चर, तो दो टाइप के बच्चे निकल के आते हैं। एक जो मैथ्स लिए थे या फिर मैथ्स में रैंक होल्डर थे, मेरे जैसा। मैथ्स में रैंक होल्डर हो सकते हैं, एवरेज हो सकते हैं, या फिर थर्ड एक और कैटेगरी आती है सर मैथ्स में कुछ आता नहीं, मैथ्स से टेंशन था इसलिए तो एसपी लिया था, लेकिन मैथ्स यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में फिर से ऐड हुआ है। तो तीनों के लिए कोई दिक्कत नहीं, तीनों के लिए टॉपर्स को 100% कॉन्सेप्ट कवर करना है। एवरेज बच्चों को जो मैं इंपॉर्टेंट दूंगा वो कवर करना है। एवरेज बच्चे कितना लेके आ सकते हैं मैं बता रहा हूं भाई, 70 मार्क्स तक लेके आ सकते हो। एंड जो हमारे प्यारे बच्चे हैं भाई जिनका मैथ्स काफी वीक है सर, उनके लिए मैं मोस्ट आईएमपी टॉपिक दूंगा। क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो भाई, मोस्ट आईएमपी टॉपिक। और मोस्ट आईएमपी टॉपिक कवर करते हुए आप इजिली 40 मार्क्स प्लस, और इजिली 40 मार्क्स प्लस इजिली मैं बता रहा हूं
मैं बोलूंगा आप 50-55 का करके आओ भाई, गारंटी वाले टॉपिक दूंगा, गारंटी वाले टॉपिक से फोकस दूंगा। 55 में से बता रहा हूं गारंटी भाई, 4-4 5-5 सम अगर प्रैक्टिस करा दूं सिमिलर सम के, तो 40 मार्क्स तो लेके आ सकते हो। मतलब ऐसे टॉपिक दूंगा जो 100% आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो मैथ्स का टेंशन, और इजी तरीके से बताऊंगा, मतलब सिर्फ टॉपिक देके छोड़ना नहीं है भाई आपका साथ, आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का नॉलेज भी दूंगा। क्लियर? चलिए अगला कौन सा सब्जेक्ट है आपका? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ध्यान से सुन लो, इकोनॉमिक्स का लेक्चर ध्यान रखना, सीरीज आपको मैथ्स की मिलेगी, सीरीज आपको अकाउंट्स की मिलेगी, सीरीज आपको इकोनॉमिक्स की मिलेगी। लेकिन इकोनॉमिक्स की सीरीज जो मिलेगी, ध्यान रखना कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, जो आपको इसके जस्ट बाद ही आएगी हमारी हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस, पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। और इकोनॉमिक्स में मैं जो आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस दूंगा ना, वही प्रैक्टिस आप लोगों को करना है और इजिली एक अच्छा स्कोर कर ले जाना है। मतलब इकोनॉमिक्स से कंप्लीट अपना बुक नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट लिमिटेड क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है और एक अच्छा मार्क्स गेन करके लेके आना है। क्लियर है? अब कितने डेज की सीरीज हो सकती है, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को शेयर करूंगा तो वहां पे डेज मेंशन करूंगा, भाई इतने डेज की मैं सीरीज लेके आ रहा हूं, आपको फॉलो करना है। न्यू सीरीज आपकी आएगी तो वो फॉलो करना है और इजिली इकोनॉमिक्स का टेंशन क्लियर करना है। मतलब आपको अगर बात करूं सेमेस्टर 1 में आप लोग को ये 3 सब्जेक्ट के कंप्लीट सीरीज आपकी चलने वाली है, जिसमें हर एक बच्चे भाई सेटिस्फाई हो जाओ। बाकी रिमेनिंग जो आपके टॉपिक्स बचते हैं, टॉपिक्स कौन कौन से सर? फाउंडेशन कोर्स, सॉरी एनवायरमेंटल स्टडीज, इसका मैं सिर्फ 2 वीडियो लेके आऊंगा। कितने? 2 वीडियो, एंड पॉसिबल हुआ तो शायद से 3 या 4 हो सकता है, क्योंकि मैप हो सकता है, टाइम बचेगा तो जरूर बताएंगे। लेकिन 2 वीडियो कंपलसरी है, जिसमें एक में हम बात करेंगे आपके सिलेबस के, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। तो हर एक क्लास का, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होगा, और इसके साथ में ऐड कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया जाएगा, वही आपको प्रिफर कर लेना है। कॉमर्स के लिए भी यही सेम कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। पॉसिबल हुआ, टाइम बचा तो, ध्यान से रखना मैंने वर्ड मेंशन किया भाई टाइम बचा तो, नहीं तो बच्चे बाद में यही बोलेंगे कि सर आपने बोला था। मैंने बोला टाइम बचा तो कॉमर्स के लिए जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे उसके लेक्चर्स लेके आ जाऊंगा। बाकी जो आपका बचा फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स ध्यान रखना आपका, इसमें 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने वाला है आप लोगों का। ये प्रैक्टिकल होगा, मतलब कॉलेज वाले आपको प्रैक्टिकल वाले टॉपिक्स देंगे, वो करना रहेगा। और 75 का आपका 75 मार्क्स का पेपर होने वाला है। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका 25 का प्रोजेक्ट वर्क मिल जाएगा, जहां से आप प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करा के कॉलेज में सबमिट करते हो तो वहां पे नंबर आपको कुछ मिलते हैं। 75 का आपका एग्जाम होगा, जैसे रिमेनिंग 100 मार्क्स के होने वाले हैं ना बचे हुए, तो वैसे 75 का पेपर होने वाला है। लास्ट आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, काफी बच्चे जो केटी लेते हैं, ये सब्जेक्ट भी एक है इसमें, इसीलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो आप लोग, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस शेयर करूंगा, यही प्रैक्टिस कर लेना। टाइम कम है तो बिजनेस कम्युनिकेशन में पास होने के लिए अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो करना। किसी भी बच्चों को ध्यान से सुन लो, अगर केटी से बचना है तो मेरे साथ में जिस लेक्चर्स की सीरीज मिल रही है साथ में फॉलो करना है। अदर रिमेनिंग टॉपिक्स के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, अगर वो आप कंप्लीट तरीके से फॉलो कर लेते हो, करके जाते हो, तो एग्जाम इजिली आपका क्लियर हो जाएगा 1 मंथ के अंदर। मैं बता रहा हूं 1 मंथ के अंदर जितने सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट हैं, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना अगर सेम 1 में केटी लग जाएगी तो प्रॉब्लम आपके लिए सेम 2 में बन जाएगा, भाई हेडेक आ जाता है। इसलिए इजीली ध्यान रखना 1 मंथ बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लो, साथ में जैसे लेक्चर्स अपलोड होंगे वैसे मेरे साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना। और क्योंकि कंप्लीट लेक्चर्स का बेनिफिट आप लोगों को मिलना चाहिए। अब आगे जो वीडियो आने वाली है उसके बारे में बात करें, पहले हर एक सब्जेक्ट का आपका सिलेबस पेपर पैटर्न बताऊंगा, उसके बाद जस्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अपलोड करूंगा। सिलेबस पेपर पैटर्न, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, सिलेबस पेपर पैटर्न एंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। उसके बाद जिन क्लास की मैंने सीरीज की बात किया है उनके सीरीज लेके आऊंगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है। आई होप हर एक बच्चों को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चों को आज के कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्लियर मेंशन करना, सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारी सीरीज लेके आइए, तो आपकी सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे बात करेंगे आपके सब्जेक्ट के सिलेबस, पेपर पैटर्न के बारे में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।